अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ अज़ीम खान। फ़ाबी इला रब्बिकुम को ज़िबान मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी हैं। इस वक्त जो है वो जब से इमरान खान साहब ने 9 हलकों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का ये फैसला किया है, तब से हुकूमती इत्तेहाद के अंदर उनके दिलों में आग लगी हुई है। ये लोग जल रहे हैं अंदर से कि किसी न किसी तरह से कोई प्रोपेगेंडा ढूंढ के इमरान खान को गंदा किया जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। और अब इन्होंने एक नई मंतक निकाली है। अब इमरान खान के ऊपर जो है वो एक कौम को दोबारा जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा करके तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये भी हम आपको तफसील बताएंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किस तरह से अपने हक पर डाका डालने वाले लोगों के ऊपर खिलाफ केस कर दिया है, और वो केस जो है वो उसका नतीजा क्या निकल सकता है, और हमारे बहुत बड़े इदारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसके ऊपर क्या असरात होंगे, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मामला था वो बहुत बड़ी करप्शन साबित हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके बुनियाद पर वो नून लीग को या इत्तेहादी जमातों को वो फेवर दे रहे थे, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमेशा से फैसले सुनाए जा रहे थे। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस वक्त, जो खबरें ये सामने आ रही हैं। और उसके बाद सानिया मॉडल टाउन पर भी बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत उस पर क्या एक्शन लेने जा रही है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत ने क्या फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो हमजा शहबाज मफरूर इश्तिहारी है, नवाज शरीफ जो इस वक्त इश्तिहारी है, जो पाकिस्तान का इस वक्त वज़ीर आज़म है, जिसके ऊपर 40 अरब रुपए की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी, उसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस केस को रीओपन किया जाएगा, और जो 14 लोग थे जिनके लवाहिकीन जिनके माँ बाप को कत्ल कर दिया था सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, नून लीग खानदान ने, शरीफ खानदान ने, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि इसको जितनी जल्दी हो सकेगा इसके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। और राना सनाउल्लाह जो है वो इस वक्त फरार है पंजाब से, और वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा कि वो पंजाब में वापस आए। और अता तारड़ साहब वो भी पंजाब से फरार हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त छुप कर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। जवेद चौधरी साहब जो कि बहुत सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, वो इस वक्त मौजूद हैं लंदन में और बहुत बड़े फैसले कर रहे हैं। उन्होंने एक खबर भी दी कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब 15 सितंबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और जैसे ही हुकूमत ने ये कहा कि वो अगर वापस आएंगे, अगर वो वापस आते हैं तो उनको फ़ौरन जेल में भेजा जाएगा। तो फिर उन्होंने अपना मूड चेंज कर लिया। मुख्तलिफ हलकों से जो उन्होंने अपनी सिफारिशें लगवाई थी और उनसे गारंटियाँ मांगी थी, वो गारंटियाँ भी वो भूल गए हैं, और वो समझ रहे हैं कि शायद जो पंजाब हुकूमत इस वक्त जिस तरह से काम कर रही है वो ज़रूर उनको जेल जाना पड़ेगा, और वो जेल जाना नहीं चाहते। इसके ऊपर मॉडल टाउन केस के ऊपर भी उनका हाथ था। उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हुए जो है वो उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था। तो पंजाब हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि इसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब को भी पूरी तरह सजा दिलवाई जाएगी और केस में पेशरफ्त की जाएगी। और परवेज़ इलाही साहब जो है इस वक्त पूरे तैयार बैठे हुए हैं केसेस को खोलकर कि किसी न किसी तरह से शरीफ खानदान इस केस के अंदर, जिस तरह उन्होंने 14 लोगों का कत्ल किया है, पाकिस्तान के शहरियों का कत्ल किया है, इस केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और इस पर फैसला आए और इस पर पेशरफ्त हो, ताकि इनको जेलों में बंद किया जाए। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से उनके हक पर डाका डाला गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको फॉरेन एजेंट करार दिया अपने फैसले के अंदर, जबकि वो पाकिस्तानी थे। और अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, तमाम वहाँ की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान में अपना वकील रखेंगे और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि जिस तरह उन्होंने अपने पाकिस्तानियों को फॉरेन एजेंट कहा। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस केस के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल भी हो सकते हैं। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो यही लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बहुत गुस्से में है
उन्होंने अजहर सदीक साहब को अपना वकील हायर किया है ऑफिशियली तौर पर, और 1-2 दिन के अंदर वो पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट में बुलाएगी और इस केस की फैसला दिया जा सकता है, जो कि ओपन एंड शट केस है। और वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम है कि उन्होंने अपने हक के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हम आज अपने मुल्क से बाहर बैठे हैं तो उसकी वजह जो है वो नून लीग है, तमाम इत्तेहादी जमातें हैं, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान में बेरोजगारी की, इसकी वजह से हमें अपने प्यारों से, बच्चों से, अपने बहनों से, भाइयों से, माँ बाप से, अपने बीवी से दूर रहना पड़ा। तो इसके ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जो बेज़ाब्तगियाँ थी, जिस तरह उन्होंने इलेक्शन वोटिंग के दौरान, ज़मीनी इंतखाबात के दौरान 40 लाख वोटर को मुर्दा करार दे दिया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, जिस तरह से वो हमेशा से PTI के ख़िलाफ़ फैसले सुना रहे थे और इत्तेहादी जमातों को और पीपल्स पार्टी को, नून लीग को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे थे, तो अब ये चीज़ें, खबरें सामने आई हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सारी ज़मीन इत्तेहादी जमातों की तरफ से, इत्तेहादी हुकूमतों की तरफ से सरगोदा के अंदर नवाजी गई है। उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान की सियासत को दांव पे लगा दिया। ये ऐसे बगैरत कमीने लोग हैं, इन्होंने मुल्क को बेच कर रखा हुआ है अपनी सिर्फ जेबें भरने के लिए। जिस तरह की हुकूमत है, जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, वैसे ही निजी अदारे के लोग वो भी अय्याशियाँ कर रहे हैं और अपनी मनमर्जियों की अपनी जेबें भर रहे हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी जो खबर है इस वक्त, हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान अगर 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा, यानी कि वो जीत जाएगा, तो इससे हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि पाकिस्तान की इत्तेहादी जमातों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये यकीन है कि ये लोग इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे इमरान खान के खिलाफ, इन लोगों को शिकस्त का सामना होगा। और ये इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, आवाम के दिलों में ये बात डालना शुरू कर दी है कि एक दफ़ा ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो है वो खर्चा होता है एक सीट के ऊपर, और इस 9 सीटों पर अगर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेगा और फिर इस्तीफ़ा दे देगा और फिर इलेक्शन लड़वाया जाएगा ज़िमनी इंतखाबात, तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जब मेरे इत्तेहादी जमातों से माइजा हमीद साहबा, गुज्जर साहबा से मेरा सवाल है कि जब तुम लोगों के लीडर पाकिस्तान से पैसा चुरा के लेके जा रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके जा रहे थे, वो तुम लोगों के बाप का पैसा था, वो कहाँ से लेके, वो किसका पैसा तुम लोग लेके गए और लूट कर, वो हम अब इजाज़त नहीं देंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है, कानून के मुताबिक उसको ये हक दिया गया है कि वो जितनी दफ़ा चाहें सीटें छोड़ दें, इलेक्शन जीतें और फिर दोबारा इस्तीफे देकर ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएं। ये उनका हक है। तुम लोग कौन होते हो? जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करके तुम लोगों ने अवाम का खून चूसा है, ये तो कुछ भी नहीं है। 9 सीटों पे अगर किसी हल्के में 50 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, तो इससे तुम लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए, जिस तरह से तुम लोगों ने चोरों को फ़ायदा पहुंचाया, लोगों की अरबों रुपए की करप्शन माफ़ करके रख दी है, उससे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये 50 करोड़ रुपए जो ज़िमनी इंतखाबात पर, यह बहुत छोटा नुकसान होगा पाकिस्तान हुकूमत का। अगर इमरान खान के आने से पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है, तो 50 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।